अभी आप प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंचे हैं। प्रयाग कुंभ मेले का उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो नागबास्की मंदिर के पास बना है। अभी आप इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हैं। ये नागबास्की मंदिर का पॉइंट है। यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 सेक्टर हैं। गंगा इस पार है, गंगा उस पार के सेक्टर आप 11 से लेके 22 तक देख रहे हैं। 21 से है, ये सेक्टर उधर है। आप यहाँ पे संगम है, त्रिवेणी, किला घाट, अक्षय वट, हनुमान मंदिर, ये सब चीज़ें आपको देखने वाली हो गई। और जमुना उस पार 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ये अरैल बोला जाता है इस क्षेत्र को। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। इसके बाद आपको हम सिटी मैप ये सामने लगा है, इसमें बताएंगे कहाँ से आपको किधर किधर कहाँ पे है। इस समय आप यहाँ पे सिटी मैप में यहाँ पे हैं, ठीक है। ये नागबास्की है। इसके सबसे नज़दीक आपका प्रयाग स्टेशन है। प्रयाग के लिए आपको अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ इधर जाने वाली ट्रेनें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद इधर जाएंगे आप तो वाराणसी रूट जा रहा है। ट्रेन जा रही है झूसी की तरफ। झूसी से आपको पूरा पूर्वांचल की जितनी ट्रेनें हैं वहाँ से कुंभ मेला स्पेशल चल रही है, बसें भी चल रही हैं, ये यहाँ से मिलेगा। ये त्रिवेणी संगम का पॉइंट इसमें दिखा रहा है। ये मिर्ज़ापुर रोड जा रहा है, ये रीवा जा रहा है, ये वाला रूट जा रहा है NH-19 कानपुर दिल्ली का रूट है। और इसके नज़दीक सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली के लिए ट्रेनें जा रही हैं। दिल्ली जाइए, झांसी जाइए, हरिद्वार जाइए, इसकी ट्रेनें यहाँ से मिलती हैं। अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हम इस वक्त कुंभ में हैं, और कुंभ में यूपी का जो टूरिज़्म सेंटर बना है, हम उसके एक सेंटर के अंदर खड़े हैं। आपका नाम? अरुण कुमार सिंह है। आप क्या हैं? मैं उत्तर प्रदेश टूरिज़्म विभाग से गाइड की हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के देने के लिए। और जितने उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से यहाँ पर लिटरेचर उपलब्ध कराया गया है, हर लैंग्वेज में है। तेलुगु में है, तमिल में है, आसामी में है, बंगाली में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये सब हम लोग मैप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, समझाते हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक बेसिक सा सवाल कि मैं अपने घर से निकला कुंभ आने के लिए, मुझे बस इतना पता है कि हमको एक स्टेशन पे उतरना है। तो मान लीजिए मैं स्टेशन से अगर आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ संगम तक आने में कहाँ से कैसे आने होगा? क्या मैप के जरिए समझा सकते हैं? यस, आप मान लीजिए आप प्रयागराज स्टेशन जंक्शन पे आप उतर गए हैं, तो यहाँ से आपको वहाँ से आपको साधन मिलेगा। आप मेन रोड देखिए, यहाँ से रोड आई हुई है। और सुनिए, लीडर रोड पकड़ेंगे, रोड से आप सीधे इस रोड पे आते चले आएंगे संगम पे। ये दूसरी चीज़ जो यहाँ जिला प्रशासन है, प्रयागराज जंक्शन से हर मेन सड़क पे मार्किंग की गई हुई संगम जाने का रास्ता, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, रेड कलर में लिखा गया है संगम जाने का रास्ता, वापसी का रास्ता, फिर संगम से वापस आने का संगम वापसी रास्ता। हर चौराहे पे लिखा हुआ प्रतापगढ़ जाइए, अयोध्या जाइए, और फतेहपुर का रास्ता, कानपुर, दिल्ली, हर जगह शहर में मार्किंग की गई है। इस बात का प्रशासन, यहाँ का प्रयागराज का प्रशासन जो है, कहीं कोई चूक नहीं है। कोई आदमी भटक जाए, उसको पूछना पड़े कि मैं इस जगह से किधर जाऊँ, दिशा भ्रम हो ही नहीं सकता। आप कहीं भी जाएंगे, हर तरफ का आपको बैनर, पोस्टर और मार्क का निशान मिलेगा जिले के अंदर। जैसे अभी लोग, आपने बताया कि स्टेशन से जिस रास्ते से लोग आना है जिनको, तो वहाँ से क्या पैदल मार्ग है या गाड़ियाँ चल रही? नहीं, पैदल भी है और गाड़ियाँ भी हैं। जिस दिन क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा तो पैदल आने दे रहे हैं, फिर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। 4 व्हीलर एकदम बंद कर दिया है। और जब क्राउड नॉर्मल रहता है तो 4 व्हीलर टेम्पू वगैरह छोड़ देते हैं। ये तो आपने स्टेशन का बताया, अगर बस से आना हो? इसके अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से बसें चल रही हैं। जैसे प्रयागराज स्टेशन से बस आ रही है, बालसंग चौराहा एक पड़ेगा आपको, बालसंग चौराहे तक सिटी बस ला रही बैठा के, चौराहे के पास छोड़ देती है। चौराहे से आपको यहाँ तक पैदल आना। कितना पैदल आना पड़ेगा? तकरीबन यहाँ आपको 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा संगम तक। संगम तो तक। उसके पहले भी तो कुछ घाट बने हुए हैं, वहाँ पे भी तो श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से संगम 3 किलोमीटर है, यहाँ बगल में दशाश्वमेध घाट है। इस वक्त हम कहाँ पर हैं, मैप में दिखा सकते हैं? मैप में आप ये नागबास्की पे हैं, नागबास्की।
अच्छा, नागवासकी अगर संगम तक जाना है अब लोगों संगम पे, ये संगम तक जाना है, ये है संगम, ये त्रिवेणी है, यहाँ 3 से किलोमीटर सीधा- लगभग। हाँ, ये 3 किलोमीटर लगभग। इसके पहले भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा है बेनी माधव मंदिर है, यहाँ पे भी घाट है, यहाँ जाके आप स्नान करिए, यहाँ पे भी घाट है, हाँ ब्रह्म कुमारी, यहाँ पे सब घाट बने हैं। घाट बने हुए कैसे पता चलेगा कौन कौन से बना घाट हैं? हुआ है, घाट पे नाम लिखा है। और बाकायदे प्रशासन ने घाट का निर्माण कराया है, बोरी में मिट्टी रेता भर के, जहाँ पक्के घाट नहीं वहाँ घाट बनाए गए हैं, सब व्यवस्था है, मार्किंग की गई है। अभी शायद घाटों का नंबरिंग भी कर दिया है, लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कितने घाट संगम के हैं, सबको नंबरिंग कर दिया है। अच्छा, ये त्रिवेणी और संगम वाला भी आप कुछ समझा रहे थे, कुछ कई लोगों को मैंने देखा है जो श्रद्धालु हैं, क्या है मामला वो? ये मामला है, लोगों के दिमाग में है कि संगम अलग है, त्रिवेणी अलग है, और जबकि उसी को संगम कहा जाता है, उसी को त्रिवेणी कहते हैं। संगम का मतलब हुआ गंगा जमुना मिली दो नदियाँ, कोई भी दो नदियाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे सरस्वती नदी भी है, तो सरस्वती नदी मिलती है तो त्रिवेणी हो जाता है, इसका मतलब 3 नदियाँ हैं। तो लोग कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं? इसीलिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनके समझने में जैसे हम बता दिए तो कंफ्यूजन दूर हो गया, और नहीं तो लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं जैसे? श्रद्धालुओं से। जैसे अब उनको कह दिया कि भैया हम तो संगम में स्नान किए, त्रिवेणी तो गए नहीं, तो अगला वो कहेगा चलिए हम आपको त्रिवेणी नहला दें। नाव वाला। नाव वाले ऐसा अभी 1-2 श्रद्धालु आए हैं हमारे पास, कंप्लेन भी किया है कि सर नाव वाले बड़ा पैसा ले रहे हैं वहाँ पे, ये ऊपर तक बात प्रशासन तक भी गई है। तो यही डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि त्रिवेणी और संगम एक ही चीज़ को कहते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसी को बस से भी कई लोग आ रहे हैं, उन बस से कहाँ मेन जो जिले के जो बॉर्डर है वैसे समझा दीजिए। जिले का बॉर्डर, जैसे बसें मान लीजिए दिल्ली कानपुर से आ रही हैं, तो बसें यहीं पे रोक दे रहे हैं। ये सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के पास है। अच्छा। यहाँ पे एक पॉइंट है, नेहरू पार्क बोलते हैं। अब इसमें नेहरू पार्क नहीं दिखाया है, सिटी में नेहरू पार्क है, जस्ट यहीं पे है। अच्छा। ये सूबेदारगंज स्टेशन है, जस्ट इसके पास ही है नेहरू पार्क, वहाँ पे रोक दी जा रही है। जैसे अब इधर से आ रहे हैं लोग अयोध्या से, तो इधर एक बेला कछार पार्किंग बनी है। अच्छा। हाँ, तो गंगा क्रॉस करा के बेला कछार पार्किंग इधर रोक दे रहे हैं, तो यहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। वाराणसी वालों को झूसी में रोका जा रहा है, झूसी से पैदल रोका जा रहा है मतलब गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं? गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं क्राउड की वजह से। आप देख रहे हैं कितना क्राउड है, इसमें गाड़ियाँ छोड़ देंगे तो और लोगों नहीं चल पाएंगे एकदम से। और आप कुछ छोटे छोटे ब्राउजर से बांट रहे हैं, वो क्या है? वो इसमें जो हम ब्राउजर दे रहे हैं, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ 2025। अब इसमें आप देखिए प्रयागराज के बारे में डिटेल से लिखा गया है। अभी वही त्रिवेणी संगम के बारे में मैं बोला, देखिए त्रिवेणी संगम के यहाँ शक दूर किया लिखा है इसमें। ये जितने मंदिर हैं यहाँ पे, उनके बारे में डिटेल से फ़ोटो के साथ लिखा गया है। कौन सा मंदिर कितनी, अलोपी शंकर मंदिर 3 किलोमीटर दूरी है इसकी, किस तरफ है, कहाँ से कैसे जाना है, ये डिटेल है। लास्ट में इसमें एक मैप दिया गया है जो पूरे शहर को दर्शाता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। जैसे ये देखिए, ये पूरे प्रयागराज का मैप है, इसमें पूरी चीज़ दिखाई गई है। अब इस मैप में ये तो हो गया शहर के बारे में, इसके साथ साथ एक और है वाउचर, ये है महाकुंभ 2025 डूज एंड डोंट्स। इसके अंदर आपको डिटेल पूरी मिलेगी। डू एंड डोंट्स में कुछ हमको बताइए क्या क्या है ऐसे ही। अब इसमें पूरे अखाड़ों का नंबर है, जैसे ये देखिए अब ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिलीजियस सेंस, ये देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये इसमें कितने हैं, उनके नंबर, उनके नाम हैं, ये बाकायदे डिटेल में दिया गया है। और लास्ट में फिर क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। कितनी भाषाओं में है ये ब्राउजर? ये कई भाषाओं में है, लैंग्वेज में हमारे यहाँ जैसे तेलुगु है, तमिल है, आसामी है। देखिए हाँ भाई, बताइए क्या हो गया? त्रिवेणी संगम के लिए कैसे जाए? त्रिवेणी संगम के लिए कैसे जाना, अब इनको कैसे बताएंगे आप? अभी आप त्रिवेणी संगम के लिए बेटा आप यहाँ पर हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है नागवासकी का। अभी यहाँ से ये संगम है, यहाँ ये देखिए त्रिवेणी, इसी को संगम कहते हैं, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। अब यहाँ से सीधे ऐसे आप
चले जाइए वॉकिंग करते हुए। यहाँ पे आप पहुँच जाइए, ये घाट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्नान घाट बने हुए हैं। यहाँ से त्रिवेणी के लिए चाहिए कोई बोट वगैरह है क्या? नहीं, कहाँ ये पैदल देखिए ना, ये किनारे किनारे रास्ता, तो बोट का कोई मतलब नहीं ना बेटा। काहे को बोट करेंगे भाई, किस लिए बोट का महत्व है ना त्रिवेणी। यहाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। ये पूरा त्रिवेणी हो गया ना, यहाँ पे गंगा जी जमुना जी मिल गई, ये पूरे घाट स्नान के लिए हो गए। आराम से कहीं भी नहाइए। पोल नंबर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं जिस पे नंबरिंग की गई है, उस नंबर को याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बोट राइड भैया किधर से हो रही है? बोट राइड, बोट से जो हमने वो करनी है अपना क्या करना है? जो स्नान करना है, जो संगम पे जाके। अब दिल्ली से आए हैं आप, अब आपको कंफ्यूज हैं आप। अब आप इधर ध्यान दीजिए, आप इस स्थान पे खड़े हैं, ये है नागवासुकी मंदिर। आपको इधर जाना है, ये त्रिवेणी है, ये संगम है, ये गंगा जी जमुना जी मिल गई, ये त्रिवेणी संगम में हो गया। सुनिए, इधर जाना है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिवेणी और संगम हो गया ना, दोनों नदियाँ यहाँ मिल गई तीनों। तो अब कहाँ के लिए आप वोट करेंगे जो कह रहे हैं हमको वोट करना है? वोट पीछे से आती है। वोट किस लिए करेंगे वोट? क्यों वोट करेंगे? वोट का कोई अर्थ नहीं। आपसे पैसा लुटाना जाके लुटाइए, नाव वाले बिना मतलब का 1000 रुपया 2000 आपसे ले लेंगे, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है भाई। ये देखिए, जब जल आपस में दोनों मिल गई, दोनों नदियाँ, तो संगम त्रिवेणी हो गया है ना। तो यहाँ पूरे घाट पे व्यवस्था बनी है, स्नान करिए। वहाँ पोल लगे हैं, बिजली के पोल, उस पर नंबरिंग की गई है। उस नंबर को आप याद रखिएगा, नहीं तो आपस में भी नहीं मिलते लोग। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 10 इस तरह के टूरिज्म सेंटर बने हैं। अगर आप आ रहे हैं, कहीं फंसते हैं, कहीं का मैप नहीं समझ में आ रहा है, कहीं का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर आप हैं और आपको जाना कैसे है और कहाँ जाना है, तो अब यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं टूरिज्म सेंटर में, आप उनसे पता कर सकते हैं और ये पता करके आप बहुत सी असुविधाओं से बच सकते हैं, यकीन मानिए। बाकी कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मैं हूँ नीरज, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।